हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। और इस इंडिपेंडेंस डे पर पिछली वीडियो में बताया था कि अज्ञान से आज़ादी के लिए हम एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं और इस सीरीज़ का दूसरा वीडियो हम आज अपलोड करने जा रहे हैं। और आज का हमारा टॉपिक है जीएसटी में आए लेटेस्ट चेंजेस, जो कि पिछली 50th जीएसटी काउंसिल की जो मीटिंग हुई थी उसके इम्पैक्ट जो हैं उनमें एक नया चेंज आया है जो 4 अगस्त 2023 से इफेक्टिव हो चुका है। और मे बी आप सभी को पता हो, और अगर नहीं पता है तो इस वीडियो के माध्यम से हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। वो रूल है रूल 88D। आप सभी को पता होगा, जब हम 3B में आईटीसी क्लेम करते हैं तो आजकल क्या है, पिछले सालों के नोटिस आ रहे हैं कि 3B और 2A में डिफरेंस है, ये डिमांड जमा कराओ, ये आईटीसी रिवर्स करो, ये करो। तो सरकार ने इसी के संदर्भ में मैं एक छोटा सा बैकग्राउंड आपको बता देता हूं कि जनवरी 2022 में जीएसटीआर 2B लागू किया था वाइड सेक्शन 38, और उन्होंने एक क्लॉज AA इंसर्ट किया था, और वो क्लॉज सेक्शन 16 के सब सेक्शन 2 के क्लॉज A के बाद ऐड किया था, और जिसमें बताया था कि 1 जनवरी 2022 से अगर आपका आईटीसी आपकी जो परचेज है आपके सप्लायर ने जीएसटीआर 1 में नहीं दिखाई और आपके 2B में रिपोर्ट नहीं आई ऑटो जनरेटेड, तो आपको उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। इसी संदर्भ में उसके बाद भी क्या है, लोग क्या कर रहे थे कि आईटीसी ले रहे थे, 2B की कोई फिक्र ही नहीं थी। बीच में उन्होंने बदलाव भी किया कि आपको किस तरीके से मैनर भी बताया था। अब इसके संदर्भ में उन्होंने एक नया रूल इंट्रोड्यूस कर दिया, और ये नया रूल 88C रूल के संदर्भ में 88D एक नया रूल आया है। 88C रूल क्या है, जीएसटीआर 1 और 3B में अगर आपकी लायबिलिटी में डिफरेंस है, R1 में ज़्यादा लायबिलिटी है और 3B में कम है, तो आपके पास नोटिस आ जाएगा। रूल 88D क्या कहता है, जो कि 4 अगस्त 2023 को बाइड नोटिफिकेशन 38/2023 आया है और इफेक्टिव है। इसमें लिखा है कि वेयर the amount of input tax credit availed in 3B is more than the GSTR 2B for such amount and percentage as may be notified by government on recommendation of council। कि एक लिमिट के बाद अगर आपके 3B और R1 में 3B और 2B में कोई डिफरेंस है, आपने आईटीसी अवेल कर लिया, मान लो आपको करना था 11,90,000, क्योंकि आपके 2B के अंदर 11,90,000 रुपये आईटीसी आ रहा था। आप एक स्क्रीनशॉट देख पा रहे होंगे कि 11,90,000 का आपका आईटीसी आपको क्लेम करना था, सॉरी 11,60,000 का आप देख पा रहे होंगे। और हमने क्या करा, हमने 3B में 12 लाख का आईटीसी क्लेम कर लिया, अवेल कर लिया। तो क्या हुआ, 40,000 रुपये का डिफरेंस आ, तो हमारे पास एक नोटिस आएगा, और नोटिस किस फॉर्म में आएगा, उस फॉर्म का नाम होगा DRC 01C। जी हाँ, पहले R1 और 3B के लिए रूल 88C के अंदर DRC 01 भी था, अब उसको कर दिया 1C, और आपके पास 1C के DRC 01C के पार्ट A में एक नोटिस आएगा, और उस नोटिस में लिखा होगा कि आपके 3B में और 2B में इतने रुपए का डिफरेंस है और आप हमें इसका जस्टिफिकेशन दो। और इसी के अंदर उन्होंने क्या करा, बता दिया कि या तो आप उस नोटिस में क्या बताएंगे पार्ट ए में कि या तो आप ये पे कर दो विद इंटरेस्ट एज पर सेक्शन 50 DRC 03 से, या इसकी एक्सप्लेनेशन दो कि आपने ये इनपुट टैक्स क्रेडिट ज़्यादा क्यों लिया 2B से। और इसके लिए आपको दिया जाता है सिर्फ 7 डेज का टाइम। 7 दिन बहुत कम समय है, मगर यही सच है, यही समय मिला है। 7 दिन में आपको उसका जवाब देना है, या फिर उसको आईटीसी को जो आपने गलत लिया है 2B के और 3B के डिफरेंस के बीच में, उसको विद DRC 03 पे करना है विद इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 50। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर आपको रिप्लाई देना है, मान लो आपने पे कर दिया DRC 0, तो कैसे देना है, तो इसी DRC 01C के पार्ट B के अंदर आपको रिप्लाई करना है, और आपको बताना है कि आपने इतने रुपए का आपका आईटीसी लिया था, जो हम रिवर्स कर रहे हैं विद इंटरेस्ट पार्शियली और फुल्ली। और हमें साथ ही में ये बताना है
कि अगर हमने पे कर दिया तो उसकी एक्सप्लेनेशन भी देनी है या फिर उसका रिप्लाई भी सबमिट करना है, हमें बताना है हमने ये पे कर दिया, नहीं पे करा तो उसका रीज़न बताना है। मगर ये सारे काम आपके 7 दिन में करने हैं। अगर मान लीजिए आपके 7 दिन कंप्लीट हो गए, सब रूल 2 कहता है कि ये 7 दिन आपके कंप्लीट हो गए, जो आपको टाइम दिया गया था, कब, सब रूल 1 के अंदर 88D के। तो उन्होंने एक रूल 59 के क्लॉज डी के बाद क्लॉज ई ऐड कर दिया और उसमें बताया कि यदि आप 88D सब रूल 1 में दिए गए नोटिस के जवाब में कोई भी एक्सप्लेनेशन और अमाउंट पे नहीं करी तो आप अगले महीने की GSTR1 जो कि सेक्शन 37 में जाएगी फाइल नहीं कर पाओगे। तो अब आपका क्या होगा, अगर आपने उसका जवाब नहीं दिया या फिर आपने टैक्स पे नहीं करा, जो भी आपको लगता है, तो आपकी अगले महीने की GSTR1 नहीं जाएगी। अगर GSTR1 नहीं जाएगी तो सामने वाले रिसिपिएंट को ITC ट्रांसफ़र नहीं होगा, 2B में नहीं जाएगा। अगर 2B में नहीं जाएगा, आपको पता है R1 नहीं जाएगी तो आपकी 3B में नहीं जाएगी। इट्स मीन आप अब आगे काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसके साथ ही वे बिल ब्लॉक हो जाएगा और इनवॉइस पोर्टल भी बंद हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, 7 दिन में आपको जवाब देना है, चाहे आप पे करो या ना करो बाद की बात है, बट आपको जवाब देना मैंडेटरी है 7 डेज के अंदर। अब मान लीजिए आपने जवाब दे दिया या आपने जवाब नहीं दिया मगर वो टैक्स पे नहीं करा जो आपने गलत लिया था, तो इन्होंने इसी 88D के सब रूल 3 में लिख दिया कि यदि कोई अमाउंट जो बताई गई सब रूल 1 में और आपने सब रूल 2 में जो एक्सप्लेनेशन दी वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं हुई प्रॉपर ऑफिसर को, या फिर आपने एक्सप्लेनेशन दी ही नहीं, तो क्या होगा, प्रॉपर ऑफिसर को राइट है, अधिकार है कि वो 73-74 की कार्रवाई करते हुए आपसे उस डिमांड की रिकवरी करे अंडर सेक्शन 79। तो इस बात का ध्यान रखना है, अगली 3B और 2B, 3B फाइल करने से पहले 2B में जो डाटा आ रहा है बिल्कुल वही लेना है, 1 रुपये का भी डिफरेंस नहीं रखना है। यदि डिफरेंस होगा तो नोटिस आएगा, और नोटिस आएगा तो आपको मैंने बता दिया 7 दिन में आपको जवाब देना है। अगर आप जवाब नहीं दे पाए तो आपकी R1 ब्लॉक हो जाएगी और साथ ही आप पे 73-74 की कार्रवाई स्टार्ट हो जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखते हुए मैं एक और प्रिकॉशन के लिए अभी बता देता हूँ कि ये रूल अभी तक नोटिफाई हो गया, मगर इसमें जो दी गई सच अमाउंट एंड सच परसेंटेज है अभी तक वो नोटिफाई नहीं हुई है। तो लीगली बताया जाए तो अभी तक उस अमाउंट की एब्सेंस में ये नोटिस नहीं आना चाहिए, मगर सिस्टम को क्या है, इतना ऑटोमेटिक बना दिया, जैसे ही आपका डिफरेंस होगा मे बी आपके पास नोटिस आ जाए, और नोटिस आएगा तो फिर सब रूल 2 और 3 यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखते हुए आगे अपनी रिटर्न्स को प्रॉपरली फाइल करें, चेक करें, ध्यान रखें। बाकी सरकार ने इसी कानून के अंदर बताया, सेक्शन 37 में भी बताया है, साथ ही सेक्शन 16 में भी बताया, आपने कोई ITC गलत ले लिया है, सेक्शन 16 में बताया कि कोई ITC आपने गलत ले लिया है तो उसको आप 30 नवंबर सब्सिक्वेंट ईयर के 30 नवंबर से पहले उसको ठीक कर सकते हो। तो अधिकार आपके पास वहाँ भी है, मगर मैं यही कहूँगा अननेसेसरी कंप्लाइंस बढ़ेंगे, आपको दिक्कत आएगी। तो सभी टैक्स पेयर से अनुरोध है अपनी R1 और 3B ध्यान से भरें और इन डिफरेंसेस से बचें, और ऐसे नोटिस, अननेसेसरी नोटिस आने से आपको रियायत मिल सकती है। इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको बताया कि GST में जो नया चेंज आया है रूल 88D, जो 4 अगस्त को बाय नोटिफिकेशन 38/2023 आया है, इफेक्टिव हो चुका है और GST NBS को जल्दी से इनेबल कर देगा। तो इन्हीं सब बातों के साथ आज की वीडियो में इतना ही, और अज्ञान की आज़ादी से आगे भी वीडियो आते रहेंगे इस सीरीज़ के माध्यम से। धन्यवाद।